नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारतीय दार्शनिक मंच पर। आज हम बात करेंगे भारतीय दर्शन के स्वरूप के विषय में। जब हम भारतीय दर्शन शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ होता है कि भारत की भूमि पर अस्तित्व, ईश्वर, आत्मा जैसे जो गूढ़ विषय हैं उन पर जो विभिन्न दृष्टिकोण उपस्थित रहे हैं हम उनकी चर्चा कर रहे होते हैं। जब हम भारत भूमि की बात कर रहे हैं तो भारत भूमि वर्तमान समय में जो भारत के पास भूभाग है उस संदर्भ में प्रयोग नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि प्राचीन काल में सांस्कृतिक भारत की चर्चा मिलती है, हम उस संदर्भ में भारत शब्द का प्रयोग कर रहे होते हैं। इस भारत भूमि पर जो विभिन्न दृष्टिकोण मानव अस्तित्व को लेकर रहे हैं उनके स्वरूप को यदि हम देखने की कोशिश करें तो हम पाते हैं कि ये भूभाग विविधताओं से और विभिन्न प्राकृतिक संपदाओं से संपन्न है। तो ऐसी परिस्थिति में मानव की जब जैविक आवश्यकताएं पूरी हुई तो जैविक आवश्यकताओं को पूरी होने के बाद स्वतः जो मानव में एक कौतूहल, एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है अपने स्वरूप को जानने के बारे में। हम कहाँ से आए हैं, हम कौन हैं, हमें दुख क्यों हो रहा है, फिर संसार के बारे में, संसार ऐसा क्यों है, इसी तरीके से क्यों है, क्या किसी ने इसे बनाया है, ये कैसे चलता है, इस सभी तरीके के प्रश्नों के उत्तर को खोजने की कोशिश की। तो भारत भूमि पे जो विभिन्न दृष्टिकोण इन सभी जिज्ञासाओं के उत्तर देते हुए हमें दिखाई देते हैं, प्रतीत होते हैं, उनमें से ज्यादातर जो प्रवृत्ति हमको देखने को मिलती है वो अध्यात्मवादी प्रवृत्ति। अध्यात्मवादी कहने का तात्पर्य यह है कि जो मूल तत्व है जिससे सभी चीजें अस्तित्व में आई हैं उसका स्वरूप चेतन है, वह भौतिक नहीं। जो लोग ये मानते हैं कि मूल तत्व भौतिक है उसे हम भौतिकवादी कहते हैं। जो ये मानते हैं कि मूल स्वरूप चेतन है, वो कोई पार्ट पार्टिकल नहीं है, द्रव्य नहीं है, वो मैटर नहीं है, वो हो जाता है अध्यात्मवाद, चेतना को प्रधान माना। तो कुछ एक विचारधाराओं को अगर हम छोड़ दें, जैसे चारवाक जिसमें से बहुत प्रसिद्ध नाम आता है, तो बाकी भारत भूमि पर हुए चिंतन ने मूल तत्व के रूप में सामान्यतः चेतन तत्व को स्वीकार किया। तो ये जो प्रवृत्ति है, ये जो विशेषता है, ये हमें भारत में बड़ी, भारतीय दर्शन परंपरा में बड़े व्यापक रूप से देखते हैं। ये केवल स्वरूप की चर्चा नहीं, इस स्वरूप के साथ ही साथ ये चर्चा भी हमें देखने को मिलती है कि जो हमारा अनुभव जगत है और जो हमारा अनुभवेतर जगत है, अनुभव जिसका हमें नहीं हो पा रहा है, उसमें भी एक व्यवस्था है। और ये व्यवस्था ये अनायास नहीं है, कुछ नियम है और ये सब कुछ उन नियमों के अनुरूप चलता है। इस बात की चर्चा सबसे पहले हमें ऋत के रूप में वेदों में देखने को मिलती है। ये ऋत एक व्यवस्था का नाम है, एक नियमों के संकलन का नाम है जो सब पर अप्लाई होती है, चाहे वो भौतिक हो या अभौतिक या चेतन तत्व हो, सब पर अप्लाई होती है। धीरे धीरे हमें ये जो ऋत है उसके और परिष्कृत रूप देखने को मिलते हैं, जो अदृष्ट के रूप में, अपूर्व के रूप में। जो न्याय दर्शन, न्याय वैशेषिक ने अदृष्ट की कल्पना, जो कि मुख्य रूप से चेतन जीवों पर आरोपित हो, ये
कर्म सिद्धांत के रूप में निकल कर आता है। अपूर्व भी, जो कि मीमांसा की अवधारणा है, वो कर्म सिद्धांत के निकल कर। तो कर्म का सिद्धांत वो केवल चेतन पर अप्लाई हो रहा है, वो भौतिक तत्वों पर अप्लाई नहीं। तो बहुत से ऐसे नियम हैं जो भौतिक और चेतन दोनों पर अप्लाई होते हैं, और कुछ ऐसे नियम है जो केवल चेतन तत्वों पर अप्लाई होते हैं। तो ये हमको भारतीय चिंतन परंपरा में, दार्शनिक परंपरा में एक चीज देखने को मिलती है जो निकल कर आती है और बड़ी विलक्षण है, वो है कर्म सिद्धांत। तो कर्म सिद्धांत क्या है, जो कि विकास क्रम में रित से निकलते निकलते कर्म सिद्धांत के रूप में आता है। तो कोई व्यक्ति, कोई जीव जैसा कर्म करेगा उसको उसके अनुरूप फल मिलेगा, और कोई भी व्यक्ति जिसने कर्म कर दिया है, जीव ने जब कर्म कर दिया है, तो उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। ऐसा संभव नहीं है कि किसी ने कर्म किया और वह उसके फल से वंचित हो। प्रश्न उठता है कि व्यक्ति ने कर्म किया और उसका जीवन का अंत हो गया, मृत्यु हो गई, तो फिर फल किसको मिलेगा? तो कहा गया कि एक ऐसा तत्व है जिसे जीव कह रहे हैं, आत्मा कह रहे हैं, जिसका अंत नहीं होता और वो प्रवाह के रूप में चलता रहता है। तो मृत्यु अंत नहीं है, उसके बाद पुनर्जन्म होगा। तो यहां से पुनर्जन्म की अवधारणा आती है, पुनर्जन्म की जरूरत पड़ती है कर्म सिद्धांत की व्याख्या की। कर्म का फल अवश्य मिलेगा, इस जन्म में या मृत्यु भी उसे नहीं बचा सकती। उसके लिए आपको नए जीवन, नई शुरुआत, और अभी नई शुरुआत के लिए, नए जीवन के लिए कुछ तो ऐसा होना चाहिए जिसने कर्म किया है उसी को फल मिले। तो इस निरंतरता के लिए, क्योंकि शरीर, जो स्थूल शरीर है, वो निरंतर नहीं, तो एक चेतन सत्ता के रूप में, कहीं पर सूक्ष्म शरीर जो कि अंतःकरण, मन, बुद्धि, अहंकार आदि से बना है, तो कहीं पर जीव शब्द का प्रयोग हो रहा है, आत्मा शब्द का प्रयोग हो रहा है, कि जो मृत्यु के उपरांत भी बना रहता है और जिसको फल, कर्म का फल मिलता है। तो कर्म सिद्धांत प्रमुख रूप से निकल कर आ रहा है, कर्म सिद्धांत से पुनर्जन्म निकल कर आ रहा है, और इसी प्रसंग में निकल कर आता है आत्मा की या जीव की अमरता। अब व्यक्ति जो कर्म कर रहा है उसको फल मिल रहा है, ये फल देने वाला कोई चाहिए। तो न्याय वैशेषिक आदि दर्शनों में फलदाता के रूप में ईश्वर की सत्ता स्वीकार की। ईश्वर एक ऐसी सत्ता है जो इस फल को देता है। तो मीमांसा जैसे विचार में, दृष्टिकोण में, मीमांसा के दृष्टिकोण में नहीं, ये काम अपूर्व कर देता है। फल, कर्म का फल देने के लिए ईश्वर जैसी सत्ता की आवश्यकता को वो नकारते हैं, वो नहीं मानते हैं। वो कहते हैं मैकेनिकल सिस्टम है, यांत्रिक व्यवस्था है जिससे कर्म का फल मिलता है। इसी कड़ी में अगर हम देखें तो जो वैष्णव वेदांती आते हैं, जो ईश्वर की सत्ता मान रहे हैं, वो ये मानने लगते हैं कि कर्म के फल से व्यक्ति को मुक्ति मिल सकती है। वो मुक्ति कौन दे सकता है? वो मुक्ति दे सकता है वो जो कि कर्म का फल दे रहा है, अर्थात ईश्वर। तो यदि आप ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की भक्ति करते हैं, और ईश्वर ऐसा चाहता है, तो वो आपको आपके कर्म के फल से भी मुक्त कर सकता है। इस तरीके की अवधारणा हमको देखने को मिलती है। तो इस भारत भूमि पे जो चिंतन हो रहा है, ये उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां हमको देखने को मिल रही। इसके स्वरूप में अगर हम चर्चा करें और देखें, तो जो दर्शनों का, दृष्टिकोणों का विकास हो रहा है, वो कितने दृष्टिकोण हैं, उनकी संख्या कितनी, ये बड़ा महत्वपूर्ण और विवादित और कठिन प्रश्न हो जाता है। क्योंकि
जो भारतीय भूमि में चिंतन परंपराएं या दार्शनिक संप्रदाय पृथक पृथक बने, उनका स्वरूप जो हमको देखने को मिलता है वो सूत्र काल से देखने को मिलता है कि एक ऋषि है जिसने साक्षात तत्व का बोध किया, और वह तत्वबोधी ऋषि ने अपने बोध को सूत्रबद्ध कर दिया। फिर उसकी व्याख्या भाष्यों के माध्यम से, टीकाओं के माध्यम से, प्रकरण ग्रंथों के माध्यम से वो परंपरा, वो दार्शनिक संप्रदाय आगे बढ़ता रहा। लेकिन लगभग 9वीं 10वीं 8वीं शताब्दी के आसपास शास्त्रार्थ की परंपरा, मतलब विभिन्न दार्शनिक संप्रदायों के मध्य आपसी चिंतन और संवाद की परंपरा बहुत तेजी से बढ़ी। और वादे वादे जायते तत्वबोधा, ये माना गया कि हम चर्चा कर कर, बात कर कर भी तत्वबोध को प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे विभिन्न दार्शनिक संप्रदायों में आपस में चर्चाएं स्टार्ट हुई, शास्त्रार्थ आरंभ हुई। इस तरीके के ग्रंथ भी लिखे जाने लगे। इन ग्रंथों में अब पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष, पूर्व पक्ष मतलब जो विरोधी है, जिस मत से हम सहमत नहीं है, उस मत को रखा जाता था और पहले उसका खंडन किया जाता था, और खंडनों उपरांत, खंडन करने के बाद अपने मत को वहां पर स्थापित किया जाता था। तो कई ऐसे ग्रंथ भी लिखे गए जिसमें विभिन्न मतों, दार्शनिक मतों का संकलन किया गया। तो इन्हीं ग्रंथों, जो इसमें विभिन्न दार्शनिक मतों का संकलन किया जा रहा था, उसी समय में एक शब्द आता है सठ दर्शन। सठ दर्शन मतलब 6 दर्शनों का समूह। लेकिन इन 60 दर्शन में, इन 6 दर्शनों में वो कौन कौन से 6 दर्शन हैं, इसको लेकर लोगों में मतभेद है। जैसे जयंत भट्ट ने 60 दर्शन समुच्चय लिखा, तो वो जिन 6 दर्शनों की चर्चा कर रहे हैं उसमें है मीमांसा, न्याय, वैशेषिक, बौद्ध और चार्वाक। तो हरिभद्र सूरी, जो कि जैन आचार्य हैं, जो 12वीं शताब्दी में 60 दर्शन समुच्चय लिख रहे हैं, तो वो बौद्ध, न्यायिक, कपिल, जैन, वैशेषिक और जैमिनी, इस तरीके के विचारों का प्रयोग कर रहे हैं। इस तरीके से 6 दर्शनों का नाम दे रहे हैं। उस दौरान ये 6 दर्शन कौन है, इसको लेकर मतभेद है। 60 दर्शन तो कह दिया गया, लेकिन कोई 6 दर्शन कौन कौन से हैं उसको लेकर प्राचीन काल में, मध्यकाल में जो चर्चाएं हो रही थी, कोई एक मत देखने को नहीं मिलता। लेकिन उसी दौरान सर्व दर्शन संग्रह जैसी गीत, जो कि माध्वाचार्य ने एक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने उस समय प्रचलित प्रमुख विचारकों, चिंतन परंपराओं को एक साथ रखा। वो चिंतन परंपराएं 6 नहीं है, वो अधिक है, जिसमें बड़ा नाम आता है चारवाक का, बौद्ध का, रामानुज, पूड़ाइत, नकुलिस, पाशुपत, शैव, सरेश्वर संप्रदाय, इस तरीके के उन्होंने 16 दर्शनों की चर्चा। तो ये जो दर्शनों की संख्या है, इसको लेकर लगभग 10वीं 11वीं 12वीं शताब्दी में से लेकर 15वीं 16वीं शताब्दी तक बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए, किंतु उनकी संख्या को लेकर कोई निश्चय नहीं देख। लेकिन जब हम विश्वविद्यालयी परंपराओं में, जहां हम दर्शन पढ़ा रहे हैं, वहां पे हम मुख्य रूप से 9 दर्शनों की चर्चा, तब जो जिसमें से 6 आस्तिक और 3 नास्तिक दर्शन। तो यहां जो आस्तिक नास्तिक का विभाजन हो रहा है, उसका आधार है कि कौन वेदों को प्रमाणिक मानता है और कौन वेदों की प्रमाणिकता में विश्वास नहीं करता। तो जो प्रमाणिक, वेदों को प्रमाणिक मानते हैं, उन्हें हम आस्तिक दर्शन कह रहे हैं। और इन दर्शनों की संख्या 6 है। 6 मतलब 9 दर्शनों को, जो प्रमुख दर्शन हम स्वीकार कर रहे हैं, उसमें 6। तो इसमें, इसके लिए भी 60 दर्शन शब्द का प्रयोग होता है। तो न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत,
ये 6 दर्शन जिन्हें आस्तिक दर्शन कहा जा रहा है, क्योंकि ये वेदों की प्रमाणिकता को स्वीकार, तो इसे हम ऑर्थोडॉक्स सिस्टम कहते हैं। इसके विपरीत जो कि वेदों को प्रमाणिक नहीं स्वीकार कर रहे हैं, वो 3 प्रमुख दर्शनों की चर्चा होती है, चारवाक, जैन और बौद्ध, जिन्हें हम नास्तिक शब्द का प्रयोग करते हैं एक समूह के, हेटेरोडॉक्स। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बौद्ध और जैन स्वयं को नास्तिक कहलवाना पसंद नहीं करते। शायद उस समय में जब महावीर हैं या बुद्ध हैं, तो नास्तिक शब्द किसी और अर्थ में प्रयोग। पाणिनि ने कहा जो दूसरे लोक में विश्वास नहीं करता वो नास्तिक है। तो नास्तिक शब्द तत्कालीन समाज में बहुत अच्छे संदर्भ में स्वीकार नहीं किया जाता। इसलिए बुद्ध के प्रवचनों में भी नास्तिक शब्द आता है और दूसरे को नास्तिक कह रहे हैं। जो जैसा दिख रहा है उसी में विश्वास कर ले रहा है वह नास्तिक है। जैन भी नास्तिक है। ये जो विभाजन नास्तिक आस्तिक का भी है, यह भी कोई सर्वमान्य विभाजन नहीं है। इसका जो आधार बना वो मनु के कोट को कि वेद निंदको नास्तिक, मनुस्मृति में मनु ने कहा, तो उसके आधार पर ये विभाजन किया गया। तो इस विभाजन को अभी हम स्वीकार करते हैं और इसी आधार पर हम पढ़ाई करते हैं दर्शन की विश्वविद्यालय पर। एक अगर हम पूरी परंपराएं जो भारत भूमि में रही हैं उनमें एक सामान्य बात देखें तो सामान्य बात यह निकल कर आती है कि दुख से मुक्ति जीवन का परम लक्ष्य है और दुख से मुक्ति के बाद परमानंद की प्राप्ति जीवन का प्रमुख लक्ष्य के रूप में निकल आती है। न केवल इन 9 दर्शनों में या 16 दर्शन जिनकी हम चर्चा कर रहे हैं, 16 दर्शन संग्रह में माधवाचार्य ने चर्चा की, सिर्फ उसकी नहीं, भारत भूमि में हजारों परंपराएं व्याप्त रही। यहां तक कि जो संगीत शास्त्र है, जो नाट्य शास्त्र है और प्रमुख विधाएं हैं, उन सभी विधाओं में हमें यह उद्देश्य देखने को मिलता है कि जीवन को दुख से मुक्ति पाना, और दुख से मुक्ति अपने स्वरूप को जानकर ही होगी। स्व क्या है, स्वयं व्यक्ति का स्वरूप क्या है, उसको भूलने की वजह से ही दुख है। तो ये प्रवृत्तियां, ये साधना हमें संगीत की साधना में भी दिखती है। अपने स्वरूप को जानने की जो साधना है, मार्ग है, वो अनेक है, वो हजारों की संख्या में इस भूमि पर हमें देखने को, तो हजारों की संख्या में जो भी प्रवृत्तियां दिखाई पड़ती हैं वो सब मिलकर एक लक्ष्य की बात है। तो जो दर्शनों की संख्या है, इसको लेकर भी 2 भिन्न मत हमको देखने को मिलते हैं। एक मत ये कहता है कि ये जो दर्शन है ये बिल्कुल अलग अलग दर्शन है, इनकी अलग अलग मान्यताएं हैं और ये तत्वबोध को, परम तत्व को बिल्कुल पृथक रूप में व्याख्यावित करती, इसलिए ये अलग अलग संप्रदाय। दूसरी धारा है जो ये मानती है कि नहीं, ये बिल्कुल स्वतंत्र और पृथक नहीं है, बल्कि ये विभिन्न धाराएं एक सीढ़ी की सोपान के तरीके से हैं, सीढ़ी के स्टेप्स हैं। एक स्टेयर है जिसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स हैं और सब उस परम तत्व को, अपने स्वरूप को जानने की तरफ आगे बढ़ाते। इस विचार को आधुनिक काल में दयानंद सरस्वती ने बहुत प्राश्रय दिया। उनके जो स्वरबा, उनका जो सत्यार्थ प्रकाश उनकी पुस्तक है, उसमें उन्होंने इसकी चर्चा की। बहुत सारे जो कपिराज जी हैं वो भी इस मान्यता को मानते हैं। उनकी भारतीय दर्शन पुस्तक है जो कि हिंदी भाषा में भी इसका प्रकाशन है, उत्तर प्रदेश हिंदी अकादमी ने इसको प्रकाशित किया है, आप उसको देख सकते हैं। तो इन लोगों के मत को हमें उदाहरण से समझने की कोशिश,
जैसे भारतीय चिंतन परंपरा में आत्मा का विचार है, इस परंपरा में आत्मा का जो स्वरूप है उसका एक विकास देखने को मिलता है। इस उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं। कई बार आत्मा शब्द का प्रयोग लोग मन के लिए, इंद्रियों के लिए कर देते हैं। चार्वाक दर्शन में स्पष्ट रूप से हमको देखने को मिलता है कि चैतन्य विशिष्ट देह आत्मा की जो कॉन्सियसनेस से के साथ मिक्स्ड जो बॉडी है वही सोल है। सोल कोई सेपरेट सब्सटेंस नहीं है, आत्मा कोई पृथक द्रव्य के रूप में नहीं। चेतना को बॉडी की क्वालिटी माना गया। तो वही न्याय वैशेषिक में हमको देखने को मिलता है कि न्याय वैशेषिक चेतना को, कॉन्शियसनेस को टेम्परेरी क्वालिटी मानता है आत्मा की। वो ये जरूर मान रहे हैं कि आत्मा भौतिक तत्वों से पृथक है, लेकिन वो ये मानते हैं कि चेतना जो है वो कब आती है, जब आत्मा भौतिक तत्वों के संपर्क में आती है। मन, इंद्रिय और भौतिक तत्व के आपस के संयोजन होने से, उनके कांटेक्ट होने से, उनका संयोग होने से, उनका संपर्क होने से ही चेतना आती है। तो इसके आगे जब हम देखते हैं सांख्य और योग में, तो सांख्य दर्शन और योग दर्शन में हमें चेतना को पुरुष का अनिवार्य गुण के रूप में स्वीकार है, और उसके काउंटर पार्ट, उसके समान अस्तित्व वाले प्रकृति को स्वीकार किया जाता है, जिसको सभी जड़ अस्तित्ववान का आधार माना। तो यहां पर एक विभेद देखने को मिल रहा है, एक ड्युअलिटी देखने को मिल रहा है, एक द्वैत है कॉन्शियस और मैटर का, जड़ और चेतन का। तो वही जो वेदांत मुख्य रूप से अद्वैत वेदांत, सांकर्य वेदांत और काश्मीरी शैविज्म जैसे चिंतन परंपराओं में इस द्वैत को समाप्त किया है। शंकराचार्य ने कहा सांख्य हमारे प्रधान मल्ल हैं। जो सांख्य ने इससे पहले सारी चीजों को रिफ्यूज कर दिया, उसका खंडन कर दिया, और ये सिद्ध कर दिया कि जड़ और चेतन एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग अस्तित्वान हैं। लेकिन वो जो अनेकता थी, उस अनेकता को ले जाकर द्वैत में बदल तो दिया सांख्य ने, लेकिन ये द्वैत भी अपने आप में संकुचित मानसिकता का स्तर है। हमें अनुभव के अगले स्तर पर जाना होगा, जहां पर यह द्वैत भी समाप्त हो जाता है, वो अद्वैत की स्थिति। और जो वो अद्वैत है वो पेवर कॉन्शियस है, सचिदानंद है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म नापरा। ब्रह्म जो सचिदानंद है, इज द ओनली रियलिटी। उन्होंने सत और असत को टाइम के साथ व्याख्यापित करने की कोशिश, जिसका तीनों काल में बाध न हो वो सत है, और जिसका तीनों कालों में अस्तित्व न हो वो असत है। तो ये जो सत असत के बीच ही पूरा आनुभविक संसार है, इस तरीके की बात शांकर ने किया, और आध्यात्मिकता के चरम स्तर की बात की वहां तक इस पूरी परंपरा को लेकर। इसलिए कई बार भारतीय चिंतन परंपरा के बारे में कहा जाता है कि भारतीय दर्शन शंकराचार्य से आगे नहीं बढ़ा। जब हम आधुनिक परंपराओं की बात करते हैं, जिसमें यूरोप के विचार भारतीय भूमि पर पहुंचे, उनके साथ संबंध स्थापित हुआ, उन विचारों में केवल वैचारिक क्रांतियां नहीं थी, वैज्ञानिक शोध भी थे, और वैज्ञानिक शोधों ने बहुत सारे तकनीकी विकास किए, जो भौतिक विकास थे और लोगों के सामाजिक और व्यवहारिक जीवन को बड़ा सहज कर रहे। इन विकासों ने भी भारतीय चिंतकों को भी काफी प्रभावित किया।
तो चाहे विवेकानंद हो, अरविंदो हो, गांधी हो, चाइदोर हो, या अभी जिस हमारे समय की अगर हम बात करें, जो जिस समय में हम रह रहे हैं, जग्गी वासुदेव, रजनीश ओशो जैसे विचारक हैं, इन्होंने भी उस तकनीकी और उस अध्यात्म का मिक्स फॉर्म करके अपने विचार को प्रस्तुत किया। तो ये परंपरा, ये भारतीय चिंतन भूमि हमको देखने को मिलती है विभिन्न दृष्टिकोणों में, ये हमारे सामने दिखता है। तो ये विचारधारा ये मान रही है कि हमें जो अनुभव हो रहा है वो शारीरिक हो रहा है, और जब हम, और इस अनुभव और ज्ञान का स्रोत इंद्रियां, जब हम इंद्रियों से परे अपने स्वरूप को देखने की कोशिश करते हैं, तब हमें विभिन्न स्तरों पर विभिन्न विभिन्न अनुभव होते हैं। इन विभिन्न अनुभवों के कारण ही विभिन्न दार्शनिक दृष्टिकोण पनपते हैं। हर अनुभव पर एक बाधा का स्तर है। जब हम उस बाधा के स्तर को पार करते हैं तो नई बाधाएं हमको मिलती हैं। जैसे जब चार्वाक ने शरीर और आत्मा को एक माना, क्योंकि इंद्रिय अनुभव ही उनके लिए प्रधान विषय था। जब इंद्रिय अनुभव से परे जाकर हम बुद्धि से स्वरूप को देखते हैं, तो हमें यह दिखाई पड़ता है कि नहीं, स्पष्ट रूप से भौतिक और चेतन दो तत्व हैं। फिर वो अनुभव जहां पर यह परिलक्षित होता है कि चेतना तो सिर्फ तब आ रही है जब हम किसी वस्तु या ज्ञान के विषय के साथ संपर्क में। फिर और डीपर जाने पर यह समझ में आता, नहीं नहीं नहीं, चेतना तो मूल रूप में है, विषय के अभाव में भी चेतना रहती है, लेकिन भौतिक पदार्थ अलग। जब हम इस भी मेंटल ब्लॉकेज से आगे बढ़ते हैं, तो जो स्वरूप आता है वो विशुद्ध चेतन का स्वरूप। ये प्रमुख भारतीय दर्शन के विशेषताएं, उसके स्वरूप से संबंधित चिंतन था। और ये इस विषय में जो आपकी जिज्ञासाएं हो वो आप पूछ सकते हैं, हम उस पर फिर आगे चर्चा कर लेंगे। तो अभी के लिए धन्यवाद।